नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। आप लोगों को पता होगा 19 तारीख को 1080 का जो है हियरिंग था। इस साल का अंतिम हियरिंग था, यानी कि दिसंबर में जो 19 तारीख को हियरिंग हुआ है, ये अंतिम हियरिंग था। अब जो होगा वो 2025 में होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि 21 तारीख से हाईकोर्ट में छुट्टी हो गई है और ये छुट्टी जो है 1 तारीख तक, 1 जनवरी तक जो है छुट्टी है। 2 जनवरी को वापस से कोर्ट खुलेंगे, उसके बाद जो है कोर्ट के काम जो सुचारू रूप से होते हैं वो होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 तारीख को, 19 दिसंबर को जो हियरिंग हुआ था 1080 का, उसमें किन बातों पे चर्चा हुई है और अभी जो पिछले 2 हियरिंग हो रहे हैं उसमें कितने लोग संवेदनशील हैं भविष्य को लेकर के। मुझे तो कोई हियरिंग ऐसा लगता है कि हाँ ये छात्र हित में था, बाकी जो हियरिंग है वो सब अपने अपने नाम चमकाने में लगे हुए हैं बस। चाहे आप पिटिशनर एडवोकेट की बात करें या फिर काउंसिल की तरफ से, तो बिल्कुल वो एक मूर्ति की तरह है। उसको जो पूछा जाएगा वो सिर्फ उसका जवाब देगा। उसके तरफ से काउंसिल के एडवोकेट की तरफ से किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जाता है। कोर्ट के सामने वो किसी नई बात को लेकर के कभी नहीं जाते, सिर्फ वो जवाब देने के लिए खड़ा होता है, ठीक है। आपको पता होगा कल लेटर आया था रजिस्ट्रार को हटाने के लिए। आपको पता होगा जितेंद्र शुक्ला जो नर्सिंग प्रमुख थे और अनीता चांद जो वर्तमान रजिस्ट्रार थी, उनको हटाने का हाईकोर्ट से आदेश हुआ था। लेकिन जो एडवोकेट हैं अभिजीत अवस्थी जी, जो एमपीएनआरसी की तरफ से एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इनको 24-25, इन्होंने डिमांड किया था कि सर 24-25 जो सेशन अभी चलने वाला है, जिसका कि मान्यता का काम हो रहा है, 24-25 सेशन का एडमिशन होने तक जो है इनको उसी पद पे यानी अनीता चांद को रजिस्ट्रार रहने दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाया है इसको और बोला है कि जिनके ऊपर दाग है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर झूठे रिपोर्ट देने का आरोप लगा है, उसको उस पद पे कैसे रहने दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने जो आईए लगाया था अभिजीत अवस्थी के द्वारा जो आईए लगा था उसको खारिज कर दिया, ठीक है। तो कल जो चर्चा हुई है 1080 के संबंध में, एक बार हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण और भी चर्चा, जैसे कि आपका 22-23 का जो सेशन है उसका एक्स स्टूडेंट का जो है अभी एग्ज़ाम फॉर्म लिया जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही नए रजिस्ट्रार ऑफिस में आते हैं, उसके बाद जो आपका रेगुलर है यानी कि 22-23 का जिसका कि इनरोलमेंट हो गया है, उसके लिए नोटिस जो है आने वाला है, ठीक है। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इंटरनल मार्क्स की एंट्री भी जो है अभी नहीं हुई है। अब वो एंट्री के लिए भी आपको नोटिस जो है इस मंथ के लास्ट तक देखने को मिलेगा, जैसे ही रजिस्ट्रार अब आता है। क्योंकि पता है आप किसी प्रकार से जब टिप्पणी कोर्ट के द्वारा काउंसिल के ऊपर किया जाता है तो काउंसिल वाले सब अपना काम वाम छोड़ के चुस्त बैठ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है आपने ये देखा होगा, ये नोटिस है अभी के रावत को जो है बनाया गया है काउंसिल का रजिस्ट्रार। इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हालांकि देखिए सरकार की नज़र में जब तक कोई भी केस मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक एविडेंस नहीं हो पाता, जब तक कि ये तय नहीं हो जाता है कि हाँ ये भ्रष्टाचारी है, तब तक सरकार की नज़र में वो भ्रष्ट नहीं है, ठीक है। और किसी को कहने से जो है कुछ नहीं होता है। अगर इतना पता होता सरकार को तो शायद के रावत को नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन सरकार की नज़र में ये भ्रष्ट नहीं है तो इन्होंने इनको बना दिया। अनीता चांद के मामले में क्या था कि अनीता चांद ने जिस कॉलेज का इंस्पेक्शन किया था 2022 में, सीबीआई की नज़र में वो जो है कॉलेज अनसुटेबल था। तो इसी बात को लेकर के जो है अनीता चांद के ऊपर दिक्कत हो गया। लेकिन के रावत के केस में ऐसा नहीं है। के रावत के ऊपर सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक वो क्या बोलते हैं उसको, साफ सुथरा आदमी है। तो इनको जो है दायित्व दिया गया है काउंसिल रजिस्ट्रार का। अब देखते हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है। अभी तो इन्होंने अभी प्रभार नहीं लिया है। सोमवार को जो है इन्होंने कहा है कि सोमवार को ऑफिस ज्वाइन करेंगे एज ए रजिस्ट्रार। उसके बाद देखते हैं कि ये क्या क्या नोटिस जो है आपको अगले सप्ताह देखने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से नर्सिंग प्रमुख जो चंद्रप्रकाश शुक्ला थे पहले, जितेंद्र शुक्ला थे पहले, उनको हटा दिया गया है। उनके जगह पे एक आईएएस पदाधिकारी मनोज कुमार साड़ियाम को बनाया गया है। तो देखते हैं कि आईएएस एक पद पे रहते हुए किस प्रकार से नर्सिंग काउंसिल के काम को देखते हैं और जो छात्र हित में हो, काउंसिल के हित में हो, वो इनको करना है, ठीक है। तो 1080 का ऑर्डर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 1080 का जो है ऑर्डर है, 1080/2022। इतने सारे केस जो है इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें से कुछ केस महत्वपूर्ण हैं और सारे केस आप देखिए, कुछ ही केस 2021 2022 के हैं, 2023 के हैं। ऑलमोस्ट जो नए केस है यहाँ से आरपी लेकर के यहाँ तक सारे केस 2024 में लगे। सारे कॉलेज अपने अपने नाम को बचाने के लिए, अपने कमाई का जरिया जो होता है कॉलेज में, वो अपने कमाई का जरिया को बचाने के लिए जो है पिटीशन लेके जाते हैं। छात्र के लिए कोई पिटीशन लेके नहीं जाता है कि सर आप रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं तो छात्रों का भविष्य जो है खराब हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे। ये कॉलेज आज तक किसी रेट को लेकर के नहीं गया, अपने अपने लेके गए, ठीक है। कोई बात नहीं है, छात्र सक्षम है, अपने लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आईए था जो कि हम आपको 1080 में 19 तारीख को जो हियरिंग हुआ है, 19/12 को जो हियरिंग हुआ है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण था, वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। देखिए, ये आईए जो है पिटिशनर की तरफ से लगाया गया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, कुछ ऐसे कॉलेज जिनको इनरोलमेंट की अनुमति नहीं हुई थी, कुछ बच्चे जो, जैसे कि सीट इन्हेंसमेंट का बात था, यानी कि जहाँ 40 सीट था वहाँ पे सीट बढ़ा करके 20 सीट किया था। लेकिन जब इनरोलमेंट किया जा रहा था उस कॉलेज के द्वारा तो सिर्फ 40 स्टूडेंट का ही इनरोलमेंट हुआ, 20 स्टूडेंट छूट गए। तो उसके लिए कॉलेज वाले ने अपना आईए लगाया था। तो उस पर भी बात हुई है, जिसमें आप यहाँ पे देखिएगा कहाँ गए, कॉलेज को लेकर के यहाँ पे बात हुई है।
कॉलेज वाला बात कहाँ है, ये इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसको जो है ग्रांट कर दिया गया है। तो आपको एक और बात हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे आईए नंबर 23,638 था और WP 38,797 कोई कॉलेज था जिनके द्वारा जो है ये पिटीशन लगाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, 40 सीट का इनके पास पहले से था और 20 जो है इन्होंने सीट को बढ़वाया था 22 सेशन में, लेकिन सिर्फ 40 स्टूडेंट का 40 सीट पे ही इनरोलमेंट हुआ, 20 बच्चे इसके रह गए। तो इन्होंने ग्रांट कर दिया है कि बाकी जो बच्चे हैं 20 बच्चे उसका भी इनरोलमेंट किया जाए। तो आपको बता दें कि जो बच्चे जिनका कि इनरोलमेंट, मेरे पास एक कमेंट आया था, ठीक है, कुछ दिन पहले कि सर मेरा इनरोलमेंट जो है अभी तक कॉलेज वालों ने नहीं किया। तो भाई आप परेशान ना हो, अभी इनरोलमेंट का डेट जो है एक बार आएगा 1-2 दिन के लिए, तो उस डेट में जो है आपको अपना इनरोलमेंट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आपके एग्जाम फॉर्म जो है भरे जाएंगे। एग्जाम फॉर्म भरने का भी नोटिस जो है जल्द आने वाला है, हो सकता है कि इस मंथ लास्ट तक में या जनवरी में मिल जाएगा। आपको टाइम टेबल भी जनवरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पिटीशन जो है लगाया गया था अवस्थी जी के द्वारा, जिसमें 1 दिन का समय मांगा गया था, ठीक है, 1 दिन का समय मांगा गया था। तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया, उनको कोई समय जो आपको समय जो है नहीं दिया जाएगा। एक और पिटीशन लगा था जिसमें 19/12 के जो ऑर्डर थे उसमें लगाया हुआ था कि आइए 686/2024, ठीक है। इसमें क्या कहा था उनके द्वारा, जो क्या नाम है उनका, विशाल बघेल की तरफ से एक आइए लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि रजिस्ट्रार 14/12 से लेकर के 19/12 तक कुछ काउंसिल का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बाहर ले जाते हुए देखे हैं। मतलब उन्होंने ऐसा दावा किया है कि काउंसिल के जो एविडेंस हैं, काउंसिल की तरफ से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको काउंसिल से बाहर ले जाते हुए देखा गया है। ये आरोप जो है विशाल बघेल के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा लगाया गया। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच का वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ऑफिस ऑफ नर्सिंग काउंसिल का वीडियो रिकॉर्डिंग 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक का पेश करने के लिए, ठीक है। और उसमें देखा जाएगा कि क्या जो एलिगेशंस हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। यहाँ पे आरोप क्या लगाया था, यहाँ पे देखिए, पिटिशनर बाय द पिटिशनर अबाउट टेम्परिंग ऑफ एविडेंस एंड टेकिंग अवे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ऑफिस बाय द कल्प्रिट। जो रजिस्ट्रार हैं, जिनको कल्प्रिट कहा गया है, जो दोषी हैं, ठीक है, वो एविडेंस को टेम्पर ना कर दे, मतलब एविडेंस में किसी तरह का बदलाव ना कर दे, वो डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस के बाहर ले जाते हुए देखा गया। समय था 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में। इसीलिए जो उनका CCTV कैमरा लगा हुआ है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व करने का जो है आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। एक ये बात हो गया। उसके बाद एक और बात था, हाँ, एक आईए जो है 22,164, ये भी किसी कॉलेज का आईए है, हम भूल रहे हैं इस कॉलेज का नाम। इन्होंने एक आईए लगाया था जिसमें कहा गया था कि सर 24-25 के लिए समय नहीं है, काउंसिल डिले पे डिले कर रहा है, ऐसा ना हो कि 23-24 के तरह ही 24-25 को भी 0 ईयर किया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में भी कोर्ट को जो है अवगत कराया है, यहाँ पर देख लीजिए। Seeking direction from this court, framing time schedule for the respondent to ensure that the admission are made in academic year 24-25 within the stipulated time। आपको पता होगा कि 24-25 के एडमिशन के लिए 15 जनवरी कोर्ट के द्वारा समय दिया गया है कि 15 जनवरी तक जो है आप अपना जो मान्यता की प्रक्रिया है, एडमिशन की प्रक्रिया है, आपको पता होगा PNST जो 2024 में हुआ है उसका रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ। तो 15 जनवरी का उसका समय था कि आप करवा लो, लेकिन अभी तक काउंसिल की तरफ से ना मान्यता लिस्ट जारी हुआ है, ना काउंसलिंग का डेट जारी हुआ है। पता नहीं लोग कर क्या रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। अरे इनके पास साधन नहीं है, तो साधन के लिए आप अपने शासन को बोलिए साधन नहीं है, नहीं हो पा रहा है, जल्दी करना है। काउंसिल की तरफ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ देखने को नहीं मिलता है। कितनी बार मान्यता के लिए इन्होंने डेट दिया होगा, लेकिन इनका टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कौन सा शब्द यूज किया है, आपको यहाँ पे देखना चाहिए कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, रिस्पोंडेंट विल एक्सपेडाइट द प्रोसीडिंग्स सो एज टू अवॉइड एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस वाज अराइजन इन प्रीवियस सेशन। यानी कि 2024-25 में 2023-24 जो 0 सेशन हुआ है उसी तरह से वापस 24-25 ना हो जाए। इफ़ एनी अनएक्सप्लेन्ड डिले और लिथार्जी, समझ रहे हैं, लिथार्जी इज नोटिस बाय दिस कोर्ट, द रिस्पोंडेंट विल हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पुटिंग द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज स्टेक। सुस्ती रवैया जिसको आप कहते हैं, लिथार्जी मतलब क्या होता है कि एकदम सुस्त काम करने का उसका तरीका जो है बिल्कुल सुस्त है, जिस वजह से लाखों बच्चों का जो कैरियर है वो ब्रंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है उसको लेना पड़ेगा और जिम्मेदारी के साथ जो उसको करना पड़ेगा। तो यह भी आईए जो है डिस्पोज कर दिया गया है। और बाकी एक और आईए था यहाँ पे जो कि हटाने के लिए था, तो इनको हटा दिया गया है। 12 के एक और वर्डिंग यहाँ पे देखिए, ये विशाल बघेल के द्वारा आईए लगाया गया था। बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट टू सीकिंग रिकॉल द ऑर्डर डेट 12/12/24 का हमने आपको बताया होगा कि रजिस्ट्रार को हटाने के लिए आदेश हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी डिस्पोज कर दिया। अब आज का आपको पेपर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे ये पेपर जो है आज का है, जिसमें क्या बोल रहे हैं, नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व संचालक को हटा दिया गया, ठीक है। सरकार ने IS सरियम को संचालक और KK रावत को रजिस्ट्रार बना दिया। ये हैं मनोज सारियम और ये KK रावत, ठीक है। अब इनके द्वारा देखिए यहाँ पे जो रवि परमार हैं, विसिल ब्लोअर, आप अपने आप को विसिल ब्लोअर कहते हैं। हालांकि देखिए इनका नज़र बहुत तेज़ है, वो काउंसिल के हर एक काम को एब्जॉर्व करते रहते हैं। काउंसिल जहाँ गलत होता है वहाँ पटाख से जो है ये मतलब तुरंत जो है या तो कोर्ट में आईए लगवा देते हैं या फिर बवाल कर देते हैं। इनका यही काम है, ठीक है। अभी इनका क्या कहना है, जिसको रजिस्ट्रार बनाए वो पहले से दागी है। भैया इसकी नज़र में सब के सब दागी हैं,
ठीक है, दागी हैं तो वो वही बात है ना, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तो तब तक आप बेदाग हैं, वही वाली कहानी है। तो इन्होंने कहा है कि जो के रावत को इन्होंने बनाया, तो के रावत शायद अभी मध्य प्रदेश NHM के कोई पदाधिकारी थे। तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि NHM के पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने कई प्रकार के फर्जी नियुक्तियाँ की है, पेपर लीक किया है, ठीक है, और पैसे उसे का घपला किया, इस तरह से उन्होंने कहा है। तो भैया सरकार की गलती नहीं है यहाँ पे, सरकार को कोई साफ सुथरा आदमी नहीं दिखता है जिस पे कोई अंगुली ना उठा पाए। मध्य प्रदेश में ऐसे लोग नहीं हैं। क्यों मौका दें, जो इस मैटर को संजीदगी से देखते हैं उनको क्यों मौका दें कि वो उंगली उठाए कि के रावत एक भ्रष्टाचारी आदमी है। कोई साफ साफ, जैसे कि मनोज सारियम जी हैं, IAS पदाधिकारी हैं, इन्हीं के जैसा किसी और को बना देते। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब सरकार का हो सकता है कि आगे जा करके फिर पिटिशनर की तरफ से एक आइए लगा दिया जाए कि के रावत भ्रष्टाचारी है, इनको भी हटाओ, तो सरकार फिर दबाव में आकर के इनको हटा देगी। सरकार अपना भी स्टैंड नहीं लेता है, काउंसिल अपना स्टैंड नहीं लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हमको तो ऐसा लगता है कभी कभी कि इस केस को बस लंबा खींचा जा रहा है और कुछ नहीं। लंबा खींचते जाओ, जब तक खींच रहा है जब तक खींचते जाएंगे, थक हार करके कोर्ट जो है एक दिन फैसला सुना दिया जाएगा। और जो पिटिशनर हैं विशाल बघेल जी, उनकी तरफ से भी किसी प्रकार का कभी छात्रों के लिए नहीं सोच रहे हैं कि हमको क्या करना है, क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है, बस केस चल रहा है, चलने दीजिए, बहुत हो गया भैया, आप तो बंद कर दो। जितना सुधार होना था, जो फर्जी कॉलेज बंद होने थे, ऑलमोस्ट उसकी लिस्ट जो है बन चुकी है, बंद करिए उन कॉलेज को। तो अब तो छोड़ दीजिए, जो छात्र पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब तक नए कानून नहीं बन जाते, पुराने कानून के तहत जो काम हुए हैं उसको नहीं बदल सकते। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिस तरह से पढ़ाई किए हैं, उनके लिए तो कोई सोचे। खैर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब वहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम तो यही सोचेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों का काम हो जाए, ठीक है। क्योंकि सब जगह भर्तियाँ, देखिए, जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। भर्तियाँ हर एक स्टेट में आने को है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रयास है। अब यहाँ पे देखिए 4 साल में 8 नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार को बदला गया, जिसमें चंद्रकला दिवगैया फर्स्ट थी, सुनीता सिजू है, योगेश शर्मा प्रशासक, सिराली जैन प्रशासक, स्टेला पीटर रजिस्ट्रार, अभिषेक दुबे, अनिता चंद, के रावत। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में। आप जो बाकी लोग हैं 22-23 वाले, उनको थोड़ा सा इंतजार करना है, बस आप ही लोगों का काम जो है शुरू होगा, ठीक है। और इंटरनल मार्क्स के लिए जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात है, इंटरनल मार्क्स के लिए भी आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी 19-22 वाले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल अभी नहीं आया है तो प्रोविजनल ले लें, और बाकी जो आगे होगा वो आगे हो किया जाएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण क्या था कि ग्रुप 5 का मध्य प्रदेश में वैकेंसी आया है, जिसमें स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ पैरामेडिकल के बहुत सारे सीट हैं, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया है, वो नोटिफिकेशन को हम अच्छे से पढ़ करके आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। और मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश से अभी जिनको रजिस्ट्रेशन मिला है प्रोविजनल, मध्य प्रदेश में जॉब के लिए ठीक है, आप मध्य प्रदेश की जो भर्तियां हैं उसको आसानी से भर सकते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो ग्रुप 5 में कितनी सीटें हैं और उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि बिहार वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या उत्तर प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश से जो बाहर के बच्चे हैं, क्या उसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम एक बार फुल नोटिफिकेशन जो है पढ़ करके फिर आपको एक बार हम बता देंगे। तो कम से कम कहीं तो चांस लिया जाए, इसीलिए क्योंकि हालांकि कोई बता रहा था कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी के लिए है, उसमें भी मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जो बायोलॉजी के साथ GNM किया है उनको थोड़ा सा प्रीफर दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो GNM तो किए हैं लेकिन वो मैथ से हैं या आर्ट्स से हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम नोटिफिकेशन में देखेंगे, उसके बाद फिर हम आपको एक बार क्लियर करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।